नमस्कार, मैं हूं रणधीर राणा और आप देख रहे हैं द रणधीर राणा शो। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां जिताऊ उम्मीदवार के तलाश में जुटी हुई है। उम्मीदवार के चयन का पहला पैमाना होता है धन बल। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो चुनाव लड़ने के संबंध में सोचिए भी मत। चुनाव आयोग ने भी लोकसभा चुनाव में खर्च की सीमा बढ़ाकर 70 लाख कर दिया है, यानी कि उम्मीदवार अब लीगल तरीके से 70 लाख तक खर्च कर सकेंगे। ये बात अलग है कि मलाईदार उम्मीदवार पहले से ही इस सीमा से कई गुना अधिक खर्च करते आए हैं। भारतीय लोकतंत्र एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने का दावा तो किया जाता है, लेकिन आम आदमी इस सत्ता के केंद्र से दूर होता जा रहा है। लोकतंत्र के दिखाए सपने आम आदमी के लिए सपने ही रह जाते हैं। आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि चुनाव में धनबल का इस्तेमाल भारतीय लोकतंत्र के लिए कितना घातक है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजेश कुमार राजू, जो यूनिसेफ में राज्य स्तर के अधिकारी रह चुके हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। देर किए बिना हम सीधा अपने मुद्दे पर आते हैं कि धनबल का इस्तेमाल लोकतंत्र के लिए कितना घातक है। बिल्कुल, धन बल दो शब्द जो है, यही शुरुआत में ही यह प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं यह असमानता को दिखाता है। धन और बल, मैं आगे बात करूं उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब भी चुनाव भारत में हुए हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, इसमें आप अभी डाटा बता रहे थे कितना खर्च होता है। मैं चाहूंगा कि आप पहले हमारे दर्शकों को डाटा बता दें। बिल्कुल, खर्च क्या होता है। मैं आपको ये डेटा बताना चाहता हूं कि जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो दिल्ली बेस्ड जो मीडिया सर्वे है, जो मीडिया का आंकड़ा है एक, उनके हिसाब से लगभग 50,000 करोड़ रुपए इस चुनाव में खर्च होने हैं। ये ऑफिशियल एक आंकड़ा है, लेकिन एक्चुअल जब वास्तविकता में आप देखेंगे तो यह आंकड़ा डबल और ट्रिपल हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब ये कई गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाहिर है 70 लाख तो चुनाव आयोग का है, इससे कई गुना ज्यादा पहले से खर्च होता रहा है, उम्मीदवार करते आए हैं। तो अब 70 लाख हो गया है तो निश्चित रूप से 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ खर्च करेंगे एक एक उम्मीदवार। मैं अभी एक आंकड़ा आपको दिखाता हूं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में सरकारी आंकड़े के हिसाब से 3,500 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये सीएमएस की रिपोर्ट है जो इकोनॉमिक टाइम्स में छपी हुई है, लेकिन एक्चुअल आंकड़ा उसी इकोनॉमिक टाइम्स में अगर आप देखें तो वो आंकड़ा लगभग 30,000 करोड़ है, मतलब कई गुना ज्यादा, 10 गुना से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है अमाउंट। मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में काम करता था, मैंने भारत को बहुत नजदीक से देखा है, मैंने भारत को गांव में जाकर के देखा है, मैंने भारत को उस कस्बे में जाकर देखा है जहां आपको भुखमरी, जहां आपको गरीबी, जहां आपको भारत का असली चेहरा नजर आएगा। और उस जगह जाते हुए मैं उस मुद्दे पर बात करूं उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहूंगा। जो NFHS 4 का डेटा हमारे साथ है, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो भारत एक ऐसा देश है जहां का हर दूसरा बच्चा अंडरवेट पैदा ले रहा है, कुपोषण का शिकार है, और हर दूसरी महिला वो अनीमिया का शिकार है, उसके शरीर में कहीं ना कहीं खून की कमी है। और बच्चों में भी अनीमिया, लगभग हर दूसरा बच्चा अनीमिया का शिकार। ये कुपोषित बच्चे किस वर्ग से आते हैं, ये हमारे दर्शक को बता दें। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है ये कुपोषित बच्चे क्या सवर्ण के होते हैं, क्या कॉर्पोरेट के होते हैं, या SC ST OBC के होते हैं। जी नहीं, जो आंकड़ा आप NFHS का देखेंगे या और भी जो WHO का आंकड़ा देखेंगे, उसमें इस आंकड़े में मुख्य रूप से आप देखेंगे कि इसमें SC ST के बच्चे अधिक होते हैं, OBC के बच्चे ज्यादा होते हैं, और माइनॉरिटीज के बच्चे सबसे अधिक होते हैं। बिल्कुल, उनमें इस चीज का प्रकोप बहुत देखा गया है। इस तरह से फर्केट करके हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाया जाता है। बिल्कुल, वो इसलिए नहीं दिखाया जाता है कि तब आप भारत का असली चेहरा देख पाएंगे, और भारत का असली चेहरा हम दिखाना नहीं चाहते हैं।
हम चाहते हैं कि भारत तरक्की कर रहा है, भारत बढ़ रहा है, ये दिखाएं। लेकिन वास्तविकता अगर आपको जाननी है, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप ग्रामीण एरिया में जाए। अभी आपने एक टॉपिक मुझसे पूछा है कि चुनाव में इतना बड़ा धन बल खर्च किया जाता है, वो क्यों किया जाता है, उसका क्या कारण है। मैं आपसे सीधे मुद्दे पर बात करना चाहूंगा कि ये जो धन बल खर्च किया जाता है, धन जो खर्च किया जाता है 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, ये जो अमाउंट अभी आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र से एक खास वर्ग, खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं, जो उस कम्युनिटी से आते हैं जहां पर शिक्षा ठीक से नहीं मिली, जहां पर रोजगार ठीक से नहीं मिला, जहां पर उनको भागीदारी ठीक से नहीं मिली, उस क्षेत्र के लोगों को प्रभावित करता है। और अगर आपके पास चुनाव के दरमियान अधिक अमाउंट नहीं है, आपके पास अधिक पैसा नहीं है, तो आप चुनाव लड़ने में असमर्थता जाहिर करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि अपने ही पार्टी में टिकट लेने के लिए उनको करोड़ों रुपए डोनेशन के रूप में देना पड़ता है। हम एक तरफ दूसरा भारत देख रहे हैं, पिछड़ा भारत देख रहे हैं, SC ST का भारत देख रहे हैं, OBC का भारत देख रहे हैं, कुपोषित भारत देख रहे हैं, और दूसरे तरफ हम चुनाव में इतना बड़ा अमाउंट खर्च करते हैं। यानी कि एक भारत में अलग अलग तरह का दो भारत बसता है, एक कॉरपोरेट का, एक सवर्ण का, दूसरा SC ST OBC और माइनॉरिटीज का। आप अगर भारत की जनसंख्या को देखेंगे और उस आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो कौन गरीब है, कौन पिछड़ा है, कौन मेन स्ट्रीम से बाहर है, ये आपको खुद स्वतः पता चल जाएगा। वो पैसा, जिस पैसे पे उनका अधिकार है, वो जो पिछड़े हैं, वो जो पीछे छूट गए हैं, वो जिनके यहां चूल्हा नहीं जल रहा है, जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उनका अधिकार उस पैसे पे है। उनका वो पैसा हम चुनाव में खर्च कर रहे हैं। ऐसे में आम आदमी जो है, जिनके बच्चे आज कुपोषित हैं, अच्छे विचार रखते हैं वो, लेकिन बच्चे कुपोषित हैं, इलाज नहीं करवा पाते हैं, खाने का पैसा नहीं है, वो यदि चाहे कि हम संसद तक पहुंचे, तो ये इस देश में मुमकिन नहीं है। तो ये बदलाव फिर कैसे आ सकता है कि आम लोग चाह ले, जो अच्छे आदमी हैं वो संसद तक पहुंच जाए, वो नीति निर्धारित कर सके। देखिए, भारत जो है उसके 70% आबादी गांव में बसती है। बिल्कुल। और गांव में किसान होते हैं, और खेती कौन करता है ये आप जानते हैं, खेती गरीब आदमी करता है। अगर आप ऐसी बात करें, सीधा सीधा हार्ड वर्ड में अगर बात करें, तो खेती गरीब आदमी करता है। और जब तक उस गरीब आदमी, उस शोषित वर्ग के लोगों को मेन स्ट्रीम में आकर के जगह नहीं मिलेगा, तब तक वो नहीं, इस देश का ये मामला नहीं बदलेगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले भारत की सरकार को, भारत के इलेक्शन कमीशन को, भारत की मीडिया को, और जो भी लोग हैं उसको पुरजोर तरीके से विरोध करना होगा कि हम अपना पैसा चुनाव के नाम पे नहीं खर्च करने देंगे। अभी जो मैं आंकड़े आपको बता रहा था, 3,000 करोड़, 5,000 करोड़, आप अमेरिका और भारत की इकोनॉमिक स्थिति को अगर आप देखें तो अमेरिका हमसे बहुत शक्तिशाली है। वो इतना शक्तिशाली है कि वो जो चाहता है वो कर लेता है। इकोनॉमी भी बहुत बड़ा है, और उसका इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग है। वो चुनाव में हमसे कम पैसा खर्च करता है, और हम चुनाव में अमेरिका से भी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। ये वो देश है जो डेवलपिंग कंट्री के नाम से जाना जाता है, विकसित विकासशील देश भारत है। इस देश में हम वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर देश को विकसित करने की बात कर रहे हैं। सैकड़ों परियोजनाएं आप वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर खर्च कर रहे हैं, अपने आपको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जितना पैसा आप वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं, उससे ज्यादा पैसा आप चुनाव में खर्च कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ी साजिश है, जिससे कि यहां की आम जनता को यह समझना होगा कि इस पैसे वाली चुनाव को, एक घोलमाल वाली जो चुनाव हो रही है, उस चुनाव को रोकना होगा। तभी जाकर के आप अपने उस पैसे को, वो पैसा जो भी खर्च हो रहा है, जो भी अमाउंट मैं आपसे बता रहा था, वो अमाउंट कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, वो हमारे आपके द्वारा दिया गया पैसा है। बिल्कुल सही बात है। और एक सच्चाई ये भी है कि इस देश में कुछ गिने चुने लोगों के पास ही पैसे हैं। बिल्कुल। यदि बात करें कॉरपोरेट घरानों का, तो उनके पास पैसे हैं। जो सत्ता में सुख भोगते आए हैं शुरुआत से ही, तो
उनके पास पैसे हैं, उनके रिश्तेदारों के पास पैसे हैं। मैं सीधा सीधा बोलूं तो ये कह सकता हूं कि सवर्णों के पास पैसे हैं, कॉरपोरेट के पास पैसे हैं। बाकी जो लोग हैं इस देश के, जो यहाँ के अर्थव्यवस्था में अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दे रहे हैं, टैक्स देते हैं, वो आज भी गरीब है और इस हालत में नहीं है कि वो चुनाव लड़ सके। 70 लाख ऑफिशियल जो डाटा है 70 लाख खर्च करने का, वो 70 लाख क्या 35 लाख भी खर्च करने की स्थिति में नहीं है। तो इसको सुधार कैसे किया जा सकता है, कहां से आवाज आनी चाहिए? यहाँ के जो आम लोग हैं, जिन्हें हम SC ST माइनॉरिटीज कहते हैं, OBCs कहते हैं, उनको ही जानना होगा ये साजिश क्या है इसके अंदर। यही साजिश है कि उनको मेन स्ट्रीम से बाहर रखा जाए। आप अमाउंट को इतना बड़ा कर देंगे, आप लकीर इतनी बड़ी खींच देंगे कि हम आम आदमी होके यह सोच भी नहीं सकते हैं कि चुनाव लड़े, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, मेरी औकात 10 रुपए की नहीं है, मैं 10 करोड़ का चुनाव कहां से लड़ूंगा। तो ये डर जो लोगों के मन में बैठा हुआ है, उसके लिए लोगों को ही सोचना पड़ेगा कि मुझे अपने लोगों को चुनकर जगह पर भेजना पड़ेगा, और जो पैसा देगा मैं उसका बहिष्कार करूंगा, अपने लोगों को चुनूंगा और अपने लोगों को मैं पार्लियामेंट में भेजूंगा, मैं अपने लोगों को सरकार में बिठाऊंगा, ताकि वो पैसे वाला चुनाव, दबाव वाला चुनाव या जो एक माहौल बनाया गया है वो चुनाव नहीं हो। चुनाव में पैसे की कोई जरूरत नहीं है, इसका बहिष्कार पुरजोर तरीके से लोगों को करना होगा और अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी का जो हक है उनका, उसको छीनना पड़ेगा। बिल्कुल। आज हम चर्चा कर रहे थे राजेश कुमार जी से, जो इस मुद्दे पर काफ़ी समझ रखते हैं, और हमने समझने का प्रयास किया कि आखिर क्या उपाय हो सकता है कि आम लोग संसद के दहलीज तक चुनकर जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी हमसे बात करने के लिए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MN TV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।